श्रोताओं, कल यानी 19 तारीख को विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाना है। यह वैश्विक कार्यक्रम फोटोग्राफी के सभी रूपों का सम्मान करता है। इस वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस का थीम है एक संपूर्ण दिन। 19 अगस्त 2010 से मनाए जा रहे इस खास दिवस को फ्रांस सरकार ने मनाना शुरू किया और प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1826 में पहली तस्वीर ली गई। फ्रेंच वैज्ञानिक जोसेफ नाइसफोर ने लुइस डॉगेर के साथ मिलकर दुनिया की पहली तस्वीर ली। तब से आज तक फोटोग्राफी की दुनिया में काफ़ी बदलाव आए। श्वेत श्याम तस्वीरों से बढ़ते हुए आज रंगीन तस्वीरों को भी अनोखे अंदाज में उकेरने की तकनीकें उपलब्ध हो गई है। आइए सुनते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं जिले के वरिष्ठ फोटोग्राफर नौशाद अहमद जी। नौशाद अहमद जी, आप जिले के वरिष्ठ और अनुभवी फोटोग्राफर रहे हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस के मद्देनजर हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि फोटोग्राफी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जी, फोटोग्राफी का हमारे जीवन में मौजूदा दौर में फोटोग्राफी तमाम तरह के स्कोप मौजूद हैं, जिसमें आप सिर्फ अपने शौक को पूरा कर सकते हैं नहीं, बल्कि शौक के साथ साथ हमेशा से ही डिमांडिंग करियर रहा है। फोटोग्राफी आज आधुनिक और डिजिटल कैमरे की वजह से और भी आसान हो गया है, इसलिए फोटोग्राफी पहले से ज़्यादा आसान हो गई। वर्तमान माहौल में फोटोग्राफी पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और पेशावर लोगों के लिए, बहुत शौकिया लोगों के लिए फ़ोटो लेना आपके अनुभव को कैद करने से दुनिया के साथ साझा करने का एक शानदार तरीका हो गया है। इसलिए फ़ोटोग्राफी आज की ज़िंदगी में बहुत आसान हो गई है डिजिटल कैमरे से और मोबाइल कैमरे से। जी नौशाद जी, नई पीढ़ी में अच्छा फोटोग्राफर बनने का काफी ललक है। एक अच्छा फोटोग्राफ बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, सबसे पहली बात तो कि फोटोग्राफी आजकल तो आसान मोबाइल से हो गई है, लेकिन डीएसएलआर कैमरा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर डीएसएलआर कैमरा ले लें, सस्ते में बहुत सारा मिलता है, वो ले लें, या स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो उससे भी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। उस खींचने के लिए आपको जो ध्यान देना है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि कैमरा डीएसएलआर में अपर्चर होता है, स्पीड होता है, टाइमिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं सेट, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जानकारी है तो फिर फ़ोटो खींचने के लिए आसान हो जाता है। सबसे आसान बात है कि आप आउटडोर में ले रहे हैं कि इंडोर में ले रहे हैं। अगर आउटडोर में फोटोग्राफी करते हैं आप तो आसान है कि लाइट के साथ आप खेल सकते हैं, तो उसमें आपको अपर्चर स्पीड का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आप अननोन हैं अपर्चर स्पीड के बारे में तो आप ऑटो पर ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए कि ऑटो पर खुद ऑटोमेटिक सेट कर लेता है कैमरा या मोबाइल। तो आउटडोर में तो आप ले सकते हैं, लेकिन फ़ोटो खींचते समय लाइट का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि लाइट अगर अच्छी ना हो और चेहरे पर कट लाइट वगैरह ना पड़े तो सुंदरता फ़ोटो में नहीं आती। सिर्फ फ़ोटो आ जाना कमाल नहीं ना है, फ़ोटो में कलात्मक एंगल भी होना चाहिए जो डीएसएलआर या स्मार्टफोन ले सकता है। और इंडोर में घर के अंदर हॉल में किसी बड़े माहौल में आप फोटोग्राफी कर रहे हैं या अपना घर में किसी सदस्य की फ़ोटो खींच रहे हैं तो उस पर खींचने के समय फ़ोटो में कुछ मतलब कलात्मक अंदाज होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, कोशिश यही करें। आम तरीके से फ़ोटो खींचना कोई कमाल नहीं ना है कि नहीं? फोटो तो खींचना कला है और कला का प्रदर्शन करना कैमरा आपके हाथ में है, कीजिए आप। बस यही है कि हम कहेंगे कि वो अपर्चर स्पीड जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी पढ़ाई करना ज़रूरी है, या लेते समय जहाँ से खरीदते हैं कैमरा वो लोग भी बता देते हैं हद तक। अगर नई पीढ़ी को जो सीखना है वो फिर उसके बाद तो सीख सकता है। जी बिल्कुल। नौशाद जी, फोटोग्राफी का आपको लगभग 60 वर्षों का अनुभव रहा है। कल की फोटोग्राफी कैसी थी और आज इस पे कितना बदलाव आप महसूस कर रहे होंगे? बहुत बहुत बदलाव आया, आज की फोटोग्राफी में बहुत बदलाव आया। शुरू में
2000 से लेकर 2010 तक तो हालात बहुत ही खराब थे। आदमी समझने में ही रह गया डिजिटल के उसमें, और मैनुअल फोटोग्राफर के लिए बहुत परेशानी आई। जो ब्लैक एंड व्हाइट का ज़माना था वो हम लोगों ने तो किसी तरह कर लिया, और अपना एक अलग दुनिया थी वो। लेकिन ये दुनिया जो आई है डिजिटल की, इसमें तो बहुत तेज़ी से फोटोग्राफी की तरक्की हुई और बहुत लोगों को फोटोग्राफी करना आ गया। तो उसमें प्रोफेशनल फोटोग्राफर बहुत पैदा हुए। थोड़ा सा जो पुरानी स्टूडियो थी, जो पुराने लोग थे, उनके लिए बहुत इफेक्ट किया ये डिजिटल कैमरा। और नई पीढ़ी के लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ कि वो 2000 के बाद के लोग जो हैं वो तो उनके लिए गोल्डन चांस मिल गया। लेकिन जो मैनुअल लोग थे उनके लिए ज़रा परेशानी आई, लेकिन उन लोगों ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपना सेटअप कर लिया। लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में समझ लीजिए कि बहुत बहुत रास्ता निकल गया है। इतना कि मत पूछिए। आप कहीं भी नौकरी करने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए, या अपना शॉप खोलने के लिए एकदम आज़ाद हैं। और आपको काम हर तरह का मिलने लगा है। आप डिप्लोमा लेके दिल्ली से, आप कलकत्ता से, आप बॉम्बे से, कहीं से भी डिप्लोमा ले सकते हैं, जा सकते हैं, इसमें कोई सी बात नहीं। यही पहले और अब नहीं फर्क हुआ है। पहले पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, पहले लोग स्टूडियो में जाके सीखते थे, वहाँ ट्रेनिंग लेते थे। अब तो इसका बाज़ाब्ता स्कूल खुल गया है, कॉलेज खुल गया है, अब तो पढ़ाई होती है, इंस्टीट्यूट खुल गया है। अब तो बहुत सारे आसान हो गए, नौकरी मिल रही है। अब तो नौकरियाँ मिलने लगी उसके ऊपर। यही फायदा। नई पीढ़ी के बच्चे यदि फोटोग्राफी को करियर बनाना चाहें तो यह उनके लिए कितना फायदेमंद रहेगा? नई पीढ़ी के लिए फोटोग्राफी, ये अभी जो करियर बनाने के लिए जो है फ्रीलांस फोटोग्राफी करें। फ्रीलांस फोटोग्राफी जो है बहुत प्रचलित हो गई है, समझे ना। और इससे करियर बना रहे हैं लोग। आप समझ लीजिए कि ऑफलाइन ऑनलाइन काम कर रहे हैं बच्चे, और वो बहुत अच्छा मतलब कि पैसा कमा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये दिल्ली ऑफ फोटोग्राफी है, आपका जाके नेशनल इंस्टीट्यूट है, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट है, यहाँ जाएं, यहाँ जाके सीखें। इंटरमीडिएट करने के बाद ही मतलब कि इसमें हाथ लगाएं तो अच्छा है, इसलिए कि उससे पहले तो जाना अच्छी बात नहीं होगी। इंटरमीडिएट करने के बाद ही डिप्लोमा लें तो अच्छा होगा। ये डिप्लोमा लेने के लिए मतलब 2 सप्ताह भी बहुत जल्दी है, और 4 साल भी कम है। 4 साल में सीख सकते हैं लोग, लेकिन इसमें जल्दी उत्साहित होकर जल्दी नहीं सीखना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। अगर टाइम देंगे तो अच्छा रहेगा। इंटरमीडिएट के बाद ही कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। नौशाद अहमद जी, अब अंत में विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर क्या कुछ खास कहना चाहेंगे? विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर हम फोटोग्राफी के शौकीन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि अभी जो पीढ़ी है इस दौर की, जो फोटोग्राफी सीख रही हैं, उनके लिए सबसे आसान तरीका है, अभी बहुत अच्छा दौर जा रहा है। ये डिजिटल दौर से गुजर रहा है ज़माना। इसमें फोटोग्राफी से इंटरेस्टेड लेने वालों के लिए बहुत ही अच्छा अभी अवसर है, और इसका ये फ़ायदा उठाएं और इसमें दिलचस्पी लें और अपना नाम रोशन करें। जिस तरह से भी हो, फ्रीलांस करके, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हो, फोटोग्राफी करें या डिप्लोमा लेके इस क्षेत्र में जाएं और अपना नाम रोशन करें। यही मेरी कामना है। धन्यवाद। श्रोताओं, हर साल 20 अगस्त को हमारे